जो है ना एग्जाम में 7 अंक का कुल मिला के 2 गद्यांश पूछा जाता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 20 अंक जो है ना ये गद्यांश से सवाल पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। हम लोग एक ही झटके में गद्यांश को अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। कह रहे कि गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ना है, पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए समझते हैं पहले। महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता कहते थे। महात्मा गांधी जो है ना भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, समझे। तस्य जन्म, उनका जन्म गुजरात राज्य के, गुजरात राजस्य पोरबंदर नाम के स्थले है ना स्थल पर हुआ था। यानी महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उसके बाद तस्य जन्म है, वह गुजरात के क्या है, वह उसका जन्म गुजरात के राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तस्य पिता, तस्य मतलब उनके पिता, करमचंद उनके पिता करमचंद, माता चौपुतली बाई अस्मात, मतलब उनके पिता करमचंद और माता पुतली बाई थे। गांधी बाल्य नाम मोहनदास आसित। गांधी जी के बाल्य नाम मतलब बाल्यावस्था में नाम उनका क्या था, मोहनदास है, मतलब मोहनदास। कस्तूरबा नाम भयो महिला, कस्तूरबा नाम की जो महिला थी, सह अस्य विवाहम अभवत, यानी कस्तूरबा नाम की जो महिला था उनके साथ उनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। सत्यम अहिंसा लोक सेवा जो अस्य जीवनस्य प्रमुख आदर्श आसन। करे कि सत्य अहिंसा लोक सेवा और उनके जीवन का ये क्या था, प्रमुख आदर्श थे। महात्मा गांधी कभी भी क्या किया, देखो सह बिना रक्तपातम, माने बिना रक्त बहाए, है ना, बिना रक्त बहाए अहिंसात्मक सत्य ग्रहण भारत देश स्वतंत्रता को करो, यानी भारत की आजादी में वो कभी रक्त नहीं बहाए, है ना, वो कभी बिना रक्तपातम, बिना रक्त बहाए अहिंसात्मक, मतलब अहिंसा को अपनाया और सत्य को ग्रहण करके। सत्य और अहिंसा उनका क्या था बताओ, सत्य और अहिंसा उसी दोनों के ना थे। सत्य और अहिंसा के बल पर ही इस देश को क्या किया उन्होंने, आजाद किया। अब यहाँ पे एक पदन उत्तरत लिखा है ना, एक पदन उत्तरत लिखा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में इस तरह। एग्जाम में क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना है। अब यहाँ पर आंसर देखो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे आंसर उत्तरम। मान लेते हैं ये 1 नंबर का, यहाँ 1 नंबर लिखेंगे, अच्छी तरह नंबर लिखना है। 1 नंबर का उत्तर है ना, कितना, 1 का कितना क, फिर यहाँ क लिखेंगे, क में भी 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर। देखो समझ में आ रहा है, एक भी क्वेश्चन लिखना एग्जाम में नहीं है। पहले देखो 1 नंबर था, 1 नंबर यहाँ दिए। अब इसका उत्तर देना है क का 1 नंबर, क का 1 नंबर, समझे। अब लिखना देखो, गांधी है जन्म पुत्र अभवत, गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। देखो यहाँ पर ढूंढो, जन्म खोजो, इसमें देखो बोलो जन्म का, जन्म है ना, देखो तस्य किसके लिए है, महात्मा गांधी के लिए ना। तो कह रहा गांधी, देखो गांधी ना जन्म पुत्र अभवत, है ना। देखो यहाँ क्या दिया है, जन्म के आगे गुजरात राज्य के कहाँ पर, पोरबंदर नाम के स्थले अभवत, है ना। तो एक ही पद में उसका आंसर देना है। क्या लिखेंगे बताओ, बोलो, यही लिखेंगे ना, उसका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात राज्य पोरबंदर, ये लिखेंगे ना, गुजरात क्या लिखेंगे, गुजरात, वहां क्या लिखा, राजस्य, गुजरात राजस्य, गुजरात राज्य के पोरबंदर, ठीक है ना, पोरबंदर, तो गुजरात राज्य के पोरबंदर नाम के, और सही गुजरात राज्य के पोरबंदर। उसके बाद देखा जाए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, गांधी महोदय के माता का क्या नाम था, है ना। गांधी महोदय से माता का आसित, गांधी महोदय के माता का क्या नाम था। देखो एक पद में ही देना है आंसर। देखो यहाँ पर दिया माता चो पुतली बाई ही था ना। आंसर क्या लिखेंगे, सिर्फ पुतली बाई लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, पुतली बाई। एक पद में कह रहा है, पूरा वाक्य कहता तो हम पूरा वाक्य नहीं लिखते। तो सुन लो आगे है, यहाँ पर देखिए पूर्ण वाक्य उत्तर, तो आंसर तो का होगा दोनों, इतने सा लिखना एग्जाम में, इन्हीं के पूरे ग्रंथ लिखना, समझा नहीं, एकदम सही जवाब देना। अब ख नंबर देंगे, ख का क्या नंबर बताओ, 1 नंबर, या 1 नंबर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर कहीं क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, एग्जाम में ऐसे लिखना, ऐसे ही तो क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ देखो पूर्ण वाक्यानुत्तर, गांधी महोदय से जीवन से आदर्श का आसन।
गांधी महोदय के जीवन के आदर्श क्या थे? देखो आदर्श का आसत यहाँ पे ढूंढो मिलेगा। देखो यहाँ पर दिया है सत्यम अहिंसा लोक सेवा च अस्य जीवनस्य प्रमुख आदर्श आसन। देखो ये चीज ढूंढना है, आदर्श के आसन ये भी है ना, ये ढूंढो। यहाँ पर मिला नहीं मिला? ये जो यहाँ पर है सत्यम अहिंसा, देखो क्वेश्चन से आंसर देखो कैसे बनाया जाता है। गांधी है क्या लिखेंगे, बोला जाए गांधी महोदयस्य, यहाँ भी लिखेंगे महोदयस्य। क्वेश्चन से आंसर देखो, ये पूरा वाक्य में हम लिखेंगे गांधी महोदयस्य। जीवनस्य है तो हम भी लिख देंगे जीवनस्य, लिख दिए जीवनस्य। अब आदर्श क्या आसत, अब यहाँ पर इसको छोड़ के यहाँ लिखेंगे सत्यम। यहाँ आदर्श देखे आदर्श, अब आदर्श क्या कहते, सत्यम था, सत्य थे ना, सत्य थे। और अहिंसा, सत्यम अहिंसा। उसके बाद लिखेंगे लोक सेवा, ये पूरा वाक्य में हम लिख रहे हैं, लिखेंगे लोक सेवा। उसके बाद क्या है च, अब देखेंगे यहाँ पर, अब इसको हो गया। अब देखो आदर्श क्या आसन, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे च अस्य, अस्य यानी इसके। देखो जीवन से लिखे दिया ना, जीवन से भी लिख दिए हैं। प्रमुख आदर्श आसन, तो हम क्या लिखेंगे आदर्श लिख दिए हैं, अस्य नहीं लिखेंगे, तो सीधा लिखेंगे आसन। हो गया पूरा बात। अब इसका अर्थ समझेंगे। इसका मतलब हुआ गांधी जो है, गांधी महोदय के जीवन के आदर्श जो है ना सत्य अहिंसा और लोक सेवा थे। तो सुनो दूसरा देखा जाए, दूसरा तीसरे एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखेंगे, का ही दूसरा। गांधी महोदय प्रथम भारत देशम स्वतंत्रम अकरोत्, गांधी महोदय ने कैसे भारत को आजाद किया। तो देखो यहाँ बिना सह जो है ये किसके लिए आया है, महात्मा गांधी के लिए आया है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे गांधी महोदय से, हम भी क्या लिख देंगे गांधी महोदय से, गांधी महोदय कथम। तो कथम के जगह क्या लिखेंगे, इसको ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब इसको आंसर बना लेंगे। सह जो आया था महात्मा गांधी के लिए आया था, इनके जगह पे सह के जगह पे इनको रखे। अब इनको लिखेंगे बिना, यहाँ लिखेंगे बिना रक्त बहाए, नहीं रक्तपातम, बिना रक्तपातम, बिना रक्त बहाए, बिना खून खराबा के। और हिंसात्मक ना, कोई हिंसा नहीं की। महात्मा गांधी कोई हिंसा किए थे, कोई हिंसा नहीं की। अहिंसात्मक लिखना, अहिंसात्मक। सत्याग्रहण, सत्याग्रहण हो गया सत्याग्रहण। अब यही लिख देंगे पूरा लाइन, भारत देश, भारत देश, भारत देश स्वतंत्रतम, स्वतंत्रतम, भारत देश स्वतंत्रतम अकरोत्। मतलब ये हुआ कि गांधी महोदय ने बिना रक्त बहाए, है ना, और हिंसात्मक सत्य ग्रहण, भारत देश स्वतंत्र, बिना रक्त बहाए और हिंसा के आधार पर और सत्य को ग्रहण करके इस देश को क्या किया, भारत देश को आजाद किया मिले। सबसे अंतिम देखो ग नंबर में दिया है, ग नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। तो ऐसे ही लिखना, क ख ग ऐसे ही लिखना, समझे। एग्जाम में क्वेश्चन लिखे है क्यों, एग्जाम में ये देखेगा, इन्हें क्वेश्चन लिख देना फिर लिखना, ये उतना नंबर नहीं देगा, जितना उतने देगा। सिर्फ जो कहे वही करनी है, क्वेश्चन नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है, सीधा आंसर लिखना है जैसे यहाँ बताए। ग नंबर में देखा जाए, देखो अस्य गद्यांशस्य, यानी इस गद्यांश के एक समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी इस गद्यांश के एक समुचित शीर्षक लिखें। किसके बारे में इतनी बातें कहा जा रहा है बताया जाए, महात्मा गांधी बारे में ना। तो क्या लिखेंगे महात्मा गांधी, क्या लिख देंगे यहाँ पहले से शीर्षकम का है ना, समुचितम शीर्षकम लिख देंगे, शीर्षकम, शीर्षकम देके डैश देना है, लिख देंगे महात्मा गांधी। बोलो क्या लिख देंगे महात्मा गांधी। चलो आप सीखे, कौन कौन सीखे, आप किया करा किया जाए एक बार। चलो बहुत अच्छा, सिखा देना इनको। अब इसको अच्छी तरह क्या करनी है, गद्यांश को बनाना है, हो जाएगा ना। बहुत लिखो, इसको नोट कर लो। चलो लिखो तो सबको ही, उसको नोट किया जाए।